Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel TechWings Infotech. फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा जिसका भी ओपीडी है वो अपना ओपीडी मॉड्यूल का कैसे टैली में अकाउंटिंग कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं हाउ टू मैनेज योर अकाउंटिंग सिस्टम इफ यू हैव ए ओपीडी, हाउ टू मेंटेन इन टैली। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आप देख सकते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन है ओपीडी मैनेजमेंट। ठीक है, ओपीडी मैनेजमेंट में दरअसल होता क्या है, जैसे कि कोई पेशेंट आता है और उसका अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंटमेंट होने के बाद डॉक्टर से मुलाकात होती है। उसके बाद जो भी डिस्कशंस होती है या जो भी टेस्ट्स होती हैं वो सब चीज़ की आप इंफॉर्मेशन फीड करते हैं। कुछ उसमें अकाउंटिंग पार्ट रहती है, कुछ नॉन अकाउंटिंग पार्ट रहती है। उसके बाद फिर फाइनली पेशेंट वहाँ से चेकआउट करता है और हमको बदले में इंफॉर्मेशंस क्या क्या चाहिए कि हम क्या क्या टेस्ट वहाँ करवाते हैं, क्या क्या डिजीज़ का चेक करवाते हैं, कौन सा पेशेंट रिपीट आ रहा है, कौन सा पेशेंट का हिस्ट्री क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस हमको इस मॉड्यूल के थ्रू से हमको मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैसे आप अपना अकाउंटिंग सिस्टम अगर टैली में मेंटेन करते हैं। तो ओपीडी मॉड्यूल अगर आप यूज़ कर रहे हैं या आपका खुद का एक ओपीडी है तो आप कैसे उसको टैली में मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए वहाँ पे एक ऑप्शन है ओपीडी मैनेजमेंट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको तीन पार्ट मिलेगा। एक मिलेगा मास्टर्स, एक मिलेगा ट्रांजैक्शंस और एक मिलेंगे रिपोर्ट्स। मास्टर्स में आप सारे मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर का नाम, सिटी, डायग्नोज, रेफर डॉक्टर, लैब टेस्ट में आपके यहाँ पे क्या क्या टेस्ट होती है और बाहर में आप क्या रेफर किए कि कौन सा टेस्ट आपको बाहर करना चाहिए। ठीक है। ट्रांजेक्शन पार्ट में आपका अपॉइंटमेंट से स्टार्ट होता है, उसके बाद पेशेंट इन होता है, पेशेंट आउट होता है, फिर बाकी आप जो अमाउंट रिसीव करते हैं या पेमेंट जो भी करते हैं वो आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। फिर उसके रिलेटेड आप सारे रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मास्टर्स पार्ट में। डॉक्टर्स डॉक्टर्स का जब आप मास्टर क्रिएट करते हैं तो आपका स्क्रीन कुछ इस तरह से ओपन होता है। यहाँ पे आप उसका सारा इंफॉर्मेशन फिलअप करेंगे कि डॉक्टर का नाम क्या है, उसका डिग्री क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, मॉर्निंग सेशन का और इवनिंग सेशन का, और उनका जो फी कलेक्शन करने का स्ट्रक्चर जो है, न्यू पेशेंट, ओल्ड पेशेंट और रिपीट पेशेंट का क्या अमाउंट है, और जो कुछ दिन के बाद आते हैं तो उसको आप ट्रीट कैसे करेंगे, कितना दिन के बाद आने से उसे न्यू पेशेंट ट्रीट करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करते हैं। ठीक है। उसके बाद चले आते हैं वापस हम लोग सिटी और डायग्नोस में। आपको सिर्फ वही बताना है कि आपका पास क्या क्या टेस्ट होते हैं या क्या क्या चीज़ आप देखते हैं। और उसके बाद लैब टेस्ट और इनसाइड और आउटसाइड में सिर्फ आपको फीस मैनेजमेंट करना पड़ता है कि इनसाइड अगर करते हैं तो उसकी फीस आपकी कितनी है, और अगर आउटसाइड करते हैं तो वो टेस्ट तो बाहर ही होता है, उसका कोई फीस यहाँ पे मेंटेन नहीं होता है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपॉइंटमेंट में। अब अपॉइंटमेंट में जैसे ही आप आते हैं, मैं आपको कुछ एंट्रीज यहाँ पे पहले से बना हुआ है वो आपको दिखा देता हूँ। अपॉइंटमेंट में जैसे आप जाते हैं तो इस तरह से स्क्रीन ओपन होता है। यहाँ पे आप एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आपको पूछेगा ये अपॉइंटमेंट आपका डायरेक्ट है कि टेली कॉलिंग के थ्रू से है। उसके बाद पेशेंट कौन है, पेशेंट का नंबर क्या है, पेशेंट का नंबर और पेशेंट का नेम आपका आईडी बन जाता है। ठीक है। उसके बाद कौन सा डॉक्टर को आप दिखाना चाहते हैं जहाँ वहाँ पे मौजूद है, कुछ पर्सनल डिटेल्स आपको बताना पड़ता है। फिर आपका फीस स्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका उस डॉक्टर के मास्टर में डिफाइंड है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर वो पेशेंट का लास्ट विजिट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आप उसका पर्सनल डिटेल्स और एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा और किस चीज़ के लिए वो यहाँ पे आए हैं वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग इन में। पेशेंट इन में क्या होता है, जैसे ही आप पेशेंट को इन करते हैं, जैसे ये हमारा एक हो गया अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का स्क्रीन में आपने अपॉइंटमेंट भर दिया। फिर पेशेंट इन में जब आते हैं आपको स्क्रीन इस तरह से मिलता है। यहाँ पे आपको पेशेंट का आईडी सबसे पहले डालना पड़ता है। अब जैसे ही एंटर करेंगे आपके जितने भी वेटिंग पेशेंट हैं, मतलब जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वो लिस्ट यहाँ पे ओपन होगा। आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली ये सारा फिलअप हो जाता है और आपको सिर्फ यहाँ पे पेशेंट का वेट कितना है, ब्लड प्रेशर और हाई लो ये सब मेंशन करना पड़ता है, और फीस स्ट्रक्चर मेंशन करना पड़ता है कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। अगर एग्जाम्प्टेड है तो ठीक है, अगर एग्जाम्प्टेड नहीं तो फीस हम कितना ले रहे हैं और कितना अमाउंट हमारा बैलेंस है। ये हमारा पेशेंट इन में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है।
उसके बाद पेशेंट आउट में क्या होता है, जो भी एंट्रीज आपने की होगी या जो भी पेशेंट को आपने दिखाया होगा, चलिए एक एंट्री करके मैं दिखा देता हूँ। एक पेशेंट का हम लोग एंटर करते हैं रवि, इसका वेट दे देते हैं 76। उसके बाद इसका फीस रिसीव्ड में 500 यहाँ पे लिख देते हैं कि हाँ 500 यहाँ पे रिसीव हुआ है, बैलेंस कुछ भी नहीं है। ये मेरा पेशेंट इन हो गया। इन होने के बाद इसका ऑटोमेटिकली एक रिसिप्ट एंट्री पास हो जाता है कि 500 हमने रिसीव किया है। पेशेंट आउट के लिस्ट में ये आपको दिखा देगा कि अब ये पेशेंट का आउट होने का टाइम आ गया है। दैट मीन्स और कुछ एडिशनली अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ एंटर करेंगे, तो एंटर करने के बाद जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है कि डॉक्टर ने क्या किसी और डॉक्टर को रेफर करने के लिए बताया है, अगर यस तो यहाँ यस कर देंगे। कुछ टेस्ट्स के लिए बताए हैं तो यहाँ पे आप टेस्ट के लिए कर सकते हैं। अगर इनसाइड टेस्ट है तो उसकी अकाउंटिंग तो आपके यहाँ पे ही होगी, और अगर आउटसाइड टेस्ट है तो उसका अकाउंटिंग यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट विजिट कब बोले हैं आने के लिए, सपोज 10 डेज के बाद बोले हैं। कुछ रिमार्क्स अगर देना है दे सकते हैं, और कोई दूसरा डॉक्टर को अगर रेफर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये पेशेंट आउट में जेन्युइनली इतना इन्फॉर्मेशन ही आपको देना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद फिर फाइनली आपका अगर कुछ अमाउंट पेंडिंग है तो आप रिसिप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिपोर्ट्स में आके चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछा कि कितने और अपॉइंटमेंट्स पेंडिंग हैं, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरे जो भी अपॉइंटमेंट पेंडिंग्स हैं, मतलब जिसको मैंने अभी तक देखा नहीं है एज ए डॉक्टर, तो मेरे को इस रिपोर्ट से पता चल जाएगा। और हर रिपोर्ट में आपको राइट हैंड साइड फिल्टर ऑप्शन भी मिल जाता है। ठीक है। सपोज डॉक्टर को कहीं जाना है तो डॉक्टर रिसेप्शन में फ़ोन करके पूछता है कि और कितने अपॉइंटमेंट्स है, तो यहाँ से सारे अपॉइंटमेंट्स मिल जाते हैं कि कितने अपॉइंटमेंट वेटिंग में है। ठीक है। पेशेंट इन रिपोर्ट में कितना इन हो चुका है आज दिन भर में, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। पेशेंट हिस्ट्री में आप किसी पर्टिकुलर एक पेशेंट का अगर देखना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट्स में आप कितने भी टेस्ट किए हैं उस टेस्ट रिलेटेड सारे रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। डिजीज वाइज आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएगी। तो इस तरह से कुछ रिपोर्ट्स इसमें बने हुए हैं। ठीक है। होप आपको ओपीडी में जो हमने दिखाया वो सारी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल हो रही होगी। अगर इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि हाँ ऐड करना है एज ए ऑपरेटर, तो आप हमको गाइड कर सकते हैं चाहे, ताकि हम इसमें ऐड कर सकें। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसमें सिर्फ ओपीडी का ही है। नेक्स्ट हम जो ला रहे हैं उसका आईपीडी भी लाएंगे, इसमें ओपीडी भी इंक्लूड रहेगा। तो वो जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा उसको भी हम लोग अपलोड कर देंगे। अभी के लिए हमारे पास जो मॉड्यूल है वो है हॉस्पिटल के लिए ओपीडी मॉड्यूल इन टैली। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। टिल देन, थैंक यू।